इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यानी कि सेक थीटा का वैल्यू हम लोगों को मालूम है और हम लोग सेक थीटा के हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो को फाइंड करना है। यानी अदर ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स हुआ साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, यानी बाकी जो पांचों है वो सभी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं या फिर इसको फिगर भी बना कर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को फिगर के थ्रू समझा देता हूँ कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो पहले ये बताएं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, h/b, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू b/h होता है। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा इक्वल टू h/b, इसीलिए ये हो गया 13/12। यानी कि 13 जो है वो h है, 12 जो है वो मेरा b है। तो फिगर बनाते हैं। हाइपोटेनस 13 है, यानी कि हाइपोटेनस मेरा ये है क्योंकि हाइपोटेनस 90 डिग्री का हमेशा ऑपोजिट साइड होता है। और b हो गया 12। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। ये हो गया थीटा। अब हम लोगों को परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा क्योंकि हम लोगों को कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, तो उसके लिए हम लोगों को p चाहिए। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी कि h हम लोगों को मालूम है 13 का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। b हम लोगों को मालूम है कि 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस p स्क्वायर। p तो हम लोगों को मालूम नहीं है तो हम लोग p को लिख देते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का 144 प्लस p स्क्वायर। 169 144 प्लस में है, इक्वल टू इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -144 इक्वल टू p स्क्वायर। और कितना हो गया ये 25 इक्वल टू p स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएं तो क्या होगा, रूट लग जाएगा, तो p इक्वल टू 5 हो गया। यानी कि हम लोगों को मालूम चल चुका है कि a से b तक जो है हम लोगों का 5 है। अब हम लोग को कॉस थीटा निकालना है, b/h। b हम लोगों को मालूम है 12, h हम लोगों को अभी मालूम है 13 हो गया। साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, तो p हम लोगों को मालूम है, अभी जस्ट हमने फाइंड किया 5 होता है, तो 5/13। उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू p/b होता है। p हम लोगों को मालूम है कि a से b तक 5 है और b हम लोग जस्ट फाइंड किए 2 है। इसी तरह से आप कोसेक थीटा फाइंड करेंगे और कॉट थीटा फाइंड करेंगे। सेक थीटा तो पहले से ही गिवन है। बढ़ते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और हम लोगों को पुट करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बस हम लोग क्या करना है कि इस साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू को फाइंड करना है, इसमें पुट करना है। बस क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। 7 का 1। तो कॉट थीटा आपको मालूम होगा कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू b/p, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू p/b होता है। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। सॉरी, कॉट थीटा यहाँ होगा, b/p होता है। तो हम लोगों को यानी कि 7/8, यानी कि हम लोगों को b मालूम है और p मालूम है, तो h फाइंड करना होगा। यानी कि अगर मेरा ये थीटा है और ये मेरा अगर बेस है, यानी कि बेस 7 है और परपेंडिकुलर 8 है, तो हाइपोटेनस हम लोगों को पहले फाइंड करना होगा।
तो फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, मैंने कई बार बताया है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करो। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में एक अरेंजमेंट में लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों को एच नहीं मालूम है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी कितना है, ए से बी तक, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ठीक है। बेस है 7, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, और परपेंडिकुलर है 8, तो पी है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, वन 113, और स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। आपको मालूम होगा कि अगर स्क्वायर हटता है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाता है। ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो अब हम लोगों को, हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोगों को फाइंड करना है। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। पी मेरा जस्ट थीटा के सामने वाला मेरा पी होता है, यानी कि 8, और एच ने हमने जस्ट फाइंड किया है 113 अंडर रूट। ये एच मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी बाई एच, बी हम लोगों को मालूम है 7 है, 7, और एच 113 अंडर रूट। तो इस तरह से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब इसमें पुट करेंगे और डेट हमारा आंसर हो गया। वन प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। बस 1 प्लस साइन थीटा हम लोग बस पुट कर देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 8 बाई 113 बाई रूट 3, इंटू कुछ नहीं तो इंटू होता है 1 माइनस साइन थीटा 8 बाई 113 बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा वैल्यू हमने जस्ट फाइंड किया है 7 बाई 113 अंडर रूट 3। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7 बाई 113 अंडर रूट। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग फाइंड कर लेंगे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए। आप लोग को मालूम होगा कि 1 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 113 अंडर रूट होगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे और जितना है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो इतना ही होगा, यानी 113 अंडर रूट स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 113 अंडर रूट स्क्वायर प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 8 से करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई। सेम यहाँ भी यही प्रोसेस यूज करेंगे। तो 113 अंडर रूट स्क्वायर डिवाइड करेंगे 113 माइनस, यहाँ हो जाएगा 8, -8 है तो मैंने लिख दिया। सेम यहाँ भी यही प्रोसेस करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 प्लस 7, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप भी समझ गए होंगे। 113 सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया। 1 को डिवाइड करेंगे तो 130 अंडर रूट स्क्वायर रहेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है,
उसके बाद ये दोनों के बीच में कुछ है तो मल्टीप्लाई है। अब तो हम इसको ऐड कर नहीं सकते हैं, ना ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं इन दोनों को, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 113 अंडर रूट प्लस 8 और ये दोनों को साथ में लिख लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 अंडर रूट और इसका स्क्वायर लग जाएगा बाई, और इन दोनों को करेंगे 113 प्लस 7 113 माइनस 7 बाई 113 का स्क्वायर लग जाएगा। आप तो समझ गए होंगे मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। बस ये और ये कैंसिल हो गया, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ और इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो आपको याद होगा a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। फैक्टराइजेशन में आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी को 113 का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ये भी a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। हाँ, तो 113 अंडर रूट स्क्वायर। आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी वैल्यू अगर रूट में होता है और हम उसका स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये स्क्वायरिंग और ये रूट कैंसिल हो जाता है और हम 25 डायरेक्ट लिख देते हैं। उसी तरह से 113 के रूट स्क्वायर में अगर हम स्क्वायरिंग कर दे तो ये स्क्वायरिंग और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए 113 इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाई, उसी तरह से ये भी कैंसिल हो गया 113 माइनस 49। कभी भी कोई भी अगर स्क्वायरिंग में है और उसका हम लोग रूट कर देते हैं, या फिर कभी भी कोई रूट में और उसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाता है और स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाता है। तो 113 में से अगर 64 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 13 हो गया और 30 में से 4 गया 9, 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 49 बाई, और इसमें से करेंगे तो 64, तो 49 बाई 64 आपका वैल्यू फाइंड हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर सेकंड था 7 का, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए कि कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी होता है। तो बी बाई पी का वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे और उसको स्क्वायरिंग कर देंगे। आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया है। 3 cot a इक्वल टू 4 और फाइंड करना हम लोगों को 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए फाइंड करना है। तो देखो 3 cot a इक्वल टू 4, तो ये मैंने बहुत बार बताया कि मल्टीप्लाई में होता है तो हम लोग इसको डिवाइड में सेंड कर सकते हैं। डिवाइड का मीन्स होता है कि इक्वल टू में अगर मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल टू को उधर डिवाइड में होगा, अगर डिवाइड में होता है तो इक्वल टू को इधर मल्टीप्लाई में होगा, प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में। उसी तरह से cot a इक्वल टू 4/3, तो cot a इक्वल टू 4/3 होता है तो tan a क्या होगा 3/4। मैंने इसका जस्ट रेसिप्रोकल लिख दिया है। उसके बाद इसको मैंने LHS मान लिया है और इसको मैंने RHS मान लिया है। इस LHS में इस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर मैं RHS में इस वैल्यू को फाइंड सॉल्व करेंगे और दोनों को LHS और RHS को इक्वल करेंगे। बस हम लोगों को tan a का वैल्यू मालूम है 3/4, यानी कि P मालूम है और B मालूम है, लेकिन हम लोगों को H मालूम नहीं है। तो पहले H को फाइंड करेंगे। H क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि RHS में cos a और sin a का वैल्यू फाइंड करना है। cos a इक्वल टू B/H होता है और sin इक्वल टू P/H होता है। तो हम लोग दोनों केसेस में H की जरूरत पड़ेगा।
तो पहले एच को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको पूरा प्रोसेस के साथ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, कुछ लैंग्वेज को साथ में इंक्लूड करेंगे। तो एच स्क्वायर मालूम नहीं है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी हम लोगों को मालूम है, पी कितना है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस बी है मेरा 4 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, ये मेरा स्क्वायरिंग कर दिया है और इसको जोड़ेंगे, जोड़ देंगे तो कितना होगा 25। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25, स्क्वायरिंग हटता है तो रूट लग जाएगा, यानी कि एच इक्वल टू 25 अंडर रूट स्क्वायर इक्वल टू 5। LHS लिख लेता हूँ, LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो 10 का वैल्यू मैंने अभी जस्ट बताया 3/4 है, तो 3/4 और स्क्वायर है तो हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर दे देंगे बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर वैल्यू फाइंड मालूम हम लोगों को इक्वल टू 1 माइनस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, पर का स्क्वायर 16 बाई 1 प्लस 9/16। इन दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा 16। इसको इससे डिवाइड करेंगे, जितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 9 बाई, उसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ भी यूज़ करेंगे, 16 प्लस 9, ये 16 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 बाई 16 प्लस 9, 16 माइनस 9, 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 7, और 16 में से 9 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25। ये हमारा हो गया LHS का वैल्यू 7/25। सेम इसी तरह से हम लोग अब RHS में कॉस स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे देखिए RHS इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं आप इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे से बनाएं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है b/h, कॉस ए इक्वल टू b/h होता है, तो b/h के स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है p/h, मैंने बताया है। बस अब क्या करेंगे b और h के वैल्यू को पुट करेंगे और उसको स्क्वायरिंग कर देंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो b का वैल्यू था मैंने बताया था, b है हमारा 4, p है हमारा 3 और h मैंने फाइंड किया था, h है हमारा 5। तो बस अब पुट कर देंगे, तो b इक्वल टू 4 और 5 था हमारा h, और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, माइनस p/h, p मेरा 3/5 का स्क्वायरिंग, तो 4/5 का स्क्वायरिंग क्या होगा 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 7/25, तो हम लोग देख सकते हैं कि 7/25 हम लोगों को RHS में भी मिल गया है और LHS में भी 7/25 मिल गया है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।